अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अब तक की हमारे जितने भी वीडियोस थे वो टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड थे या तो फिर सी टेट से रिलेटेड थे। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है। एक्चुअली आज की इस वीडियो में मैं कुछ जनरल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हर पेरेंट्स को या टीचर्स को फेस करना पड़ता है। एक्चुअली स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी पेरेंट्स और टीचर्स के सामने एक मसला आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी में जाने के बाद भी उनको इंग्लिश रीड करने में काफ़ी दुश्वारी आती हैं या काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और पेरेंट्स इस बात को लेकर या टीचर्स भी काफ़ी परेशान होते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ हम कैसे हैंडल करें, ऐसे बच्चों को हम इंग्लिश रीडिंग कैसे कराएं। देखिए, इंग्लिश राइटिंग या कोई भी अगर लैंग्वेज है तो उसकी राइटिंग सिखाना या उसको लिखना सिखाना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना मुश्किल उस लैंग्वेज को पढ़ाना होता है कि बच्चे को वो लैंग्वेज पढ़ते आए, रीड करते आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज में होती है। जैसे उर्दू मीडियम स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उर्दू उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, मादरी ज़बान है। तो वो ज़बान में बच्चे बात करते हैं, वही ज़बान में उनकी जो डेली जो बोलचाल होती है उसी लैंग्वेज में होती है। तो बच्चों को वो लैंग्वेज पढ़ने में आसानी होती है, मतलब जो चीज़ें हमें समझ में आती है वो चीज़ सीखने में कम वक्त लगता है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज जैसे मराठी और इंग्लिश है, तो इन लैंग्वेजेस को पढ़ना सीखने में यानी उसको पढ़ने में, रीड करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। खासकर उर्दू और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान रहते हैं कि ऐसे बच्चों को हम कैसे रीड करना सिखाएं। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर हम वो बेसिक बच्चों को बता दें कि कैसे, मतलब आपको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे आपको रीडिंग की शुरुआत करनी है। डायरेक्टली हम बच्चों को रीड करने के लिए नहीं बोल सकते, हम डायरेक्टली उनके सामने अल्फाज नहीं दे सकते, वर्ड्स नहीं दे सकते कि वो उसको रीड करे। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है सबसे पहले। जैसे कि फ़र्स्ट या सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो जब बच्चा KG से फर्स्ट में जाता है तो उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं A to Z, वो उसको लर्न हो जाते हैं और बच्चा उन लेटर्स को वैसे ही पहचानता है जैसे A B C D इस तरह से पहचानता है। तो जब बच्चा सेकेंड या थर्ड, ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि बच्चों को रीड करना हमको सिखाना है, तो ये जो ट्रिक है ये सेकंड से ही अगर आप स्टार्ट कर दे बच्चों को बताना, सेकंड स्टैंडर्ड में जब बच्चा जाता है तब से ही अगर आप उस पर फोकस करें तो देखिए थोड़ी मेहनत के बाद आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो बच्चा है वो रीड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखिए, रीडिंग के लिए आपको, किसी भी लैंग्वेज की रीडिंग के लिए उसके बेसिक्स पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, स्टार्टिंग, किसी भी चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टार्टिंग ही सही तरीके से हुई तो उसका रिज़ल्ट भी सही मिलता है हमको। तो देखिए, इंग्लिश रीडिंग अगर आपको बच्चों को सिखानी है तो उसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे बाकी टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब तक ज़रूर पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश रीडिंग करना जो है वो कैसे करें, या बच्चों को इंग्लिश रीडिंग हम कैसे सिखाएं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला ट्रिक क्या है, आपके बच्चों को A to Z अल्फ़ाबेट पूरे याद है। ओके, अब आप क्या करिए, ये जो अल्फ़ाबेट हैं इनके साउंड आप बच्चों को बताइए कि A का साउंड क्या निकलता है, B का साउंड क्या निकलता है। क्योंकि हर ज़बान के आवाज़ें, मतलब हर ज़बान में आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होते हैं, फोनिक्स होते हैं। और उन फोनिक्स को अगर बच्चे ने अच्छे से समझ लिया तो बस क्या करना होता है, फिर
उन साउंड्स को ज्वाइन करके वर्ड्स बनाने होते हैं। ओके, अब ये कैसे हेल्पफुल होगा या इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ओरली कहने में और उसको प्रैक्टिकली करने में बहुत फ़र्क होता है, तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी बताऊंगी। देखिए, ये ट्रिक मैं आप लोगों के सामने इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं खुद अपने स्टूडेंट्स पर काफ़ी मतलब सालों से मैं इस ट्रिक को अपना रही हूँ और मुझे ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल लगी। मैंने मराठी मीडियम के स्टूडेंट पर भी इस ट्रिक को आज़मा कर देखी हूँ और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट पर भी आज़मा के देखी हूँ। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स पर ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। बच्चे मतलब काफ़ी हद तक जो पहले रीड करते थे या पहले उनकी रीडिंग जैसी थी उसमें 80 to 90% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए, इस ट्रिक को एक बार आप अपना कर देखिए। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इसमें आपका वक्त भी जाएगा, लेकिन एक बार अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें याद हो गई या ये सारी चीज़ें बच्चों को पता चल गई बेसिक्स, तो बच्चे खुद ब खुद उन साउंड्स को ज्वाइन कर करके वर्ड्स को रीड करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। मतलब जो चीज़ हमको आने लगती है या जो चीज़ हम कर सकते हैं वो चीज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बच्चों के सामने आप बताइए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इंग्लिश के साउंड लर्न करने हैं, उन साउंड को आपको पहचानना है और उसके ज़रिए आपको वर्ड्स बनाना है। जैसे अगर मैं बात करूँ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो आप जब उर्दू पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को, तो हुर्फ़े तहज़ी तो बच्चा केजी या फर्स्ट में ही सीख जाता है। ओके, उसके बाद आप उसको बताते हैं कि बे अलिफ़ बा होता है। यानी आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि बे अलिफ़ क्या होता है, बा होता है। यानी आप साउंड बता रहे हैं कि आपने बे में अलीफ़ को ज्वाइंट किए। ओके, तो ये हुर्फ़े इल्लत है। अलीफ़ क्या है, हुर्फ़े इल्लत है। तो आपने क्या किए, बे में अलीफ़ को जब ज्वाइंट किए तो उसकी आवाज़ निकल गई बा की। पहले तो आपने स्टार्टिंग में जब मतलब जब हम उर्फ़े तहज्जी सिखाते हैं तभी हम बच्चे को बता देते हैं कि ये अनार का है, यानी इसकी आवाज़ की निकलती है। ये बाजे का बो है, यानी इसकी आवाज़ बो की निकलती है। ओके, तो बच्चे को इसकी आवाज़ें पता है कि ये है, ये बो है। उसके बाद ये टमाटर का है, यानी ये है। बच्चे को इसकी आवाज़ पता है लेकिन अब इन आवाज़ों से और कई आवाज़ें तैयार होती है। जैसे अगर मैंने बे में अलीफ मिला दिया तो ये बा बन गया। ओके, तो आप जैसे आप बच्चों को उर्दू रीडिंग जब सिखाते हैं तो सबसे पहले आप उनकी आवाज़ें सिखाते हैं। जैसे बे में अलीफ मिलाएंगे तो बा बनता है, या बे में अगर हम ई मिलाते हैं तो बी बनता है, या बे में अगर हम वाव मिलाते हैं तो बो बनता है। इस तरह से ये जो अलग अलग आवाज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हैं और फिर आप क्या करते हैं, उनको ज्वाइंट करके आप बच्चों को अल्फाज पढ़ने के लिए पढ़ना सिखाते हैं। मतलब स्टेप वाइज आप जाते हैं। जैसे आपको आप उर्दू में जाते हैं सेम उसी तरीके से आपको इंग्लिश में जाना है। जैसे अभी आपने बच्चों को पहले बे अलिफ बा मतलब आवाज़ें सिखा दिए, या बे में य मिलाते हैं छोटी ये तो ई बनता बी बनता है। बे में वाव मिलाते हैं तो बो बनता है। बे में जब हम बड़ी ये मिलाते हैं तो बे बनता है। यानी आपने बच्चों को पहले आवाज़ों की पहचान करा दी है कि एक ही हुर्फ से कितनी सारी आवाज़ें तैयार होती हैं। उसके बाद आप इन आवाज़ों से अल्फाज बनाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर हो गई ये बे अलिफ बा बन गया। ओके, इसके बाद आप इसके आगे कोई वर्ड तो जोड़ देंगे, जैसे जय जी, तो ये बन गया बाजी। मतलब बच्चे पहले बा जय जी, फिर बा और जी को जोड़ के बच्चे अल्फाज बनाएंगे बाजी। तो सेम यही तरीका आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों को इंग्लिश के साउंड याद कराने हैं, उनको साउंड से अवेयर कराना है कि इंग्लिश में साउंड कैसे होते हैं, कौन से वर्ड का क्या साउंड होता है। आप वो बच्चों को याद कराइए। देखिए, बच्चे स्टार्टिंग से ही सीखते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता है, बच्चे बस फ्लो में सीख जाते हैं कि ए फॉर एप्पल। लेकिन यहाँ पर हम उनको आवाज़ बता रहे हैं कि ए की आवाज़ कैसी निकलती है, बी फॉर बॉल। ओके, तो यहाँ पर आप बच्चों को बॉल की आवाज़ बताइए कि यहाँ पर बी की आवाज़ बताइए कि जब हमने बॉल कहा तो बी की आवाज़ निकली ब की। तो आप ये तो बच्चों ने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये बच्चों को एकदम रट जाता है। केजी और फर्स्ट में ये बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है। आप क्या करिए, उनको आप साउंड बताइए कि ए का साउंड निकलता है अ का, बी का साउंड निकलता है बो का। इस तरह से आप उनको पूरे साउंड बता दीजिए।
तो देखिए आज की जो वीडियो है ये एकदम बेसिक वीडियो है। मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरे ए टू जेड साउंड बताऊंगी कि किस तरह से आपको स्टेप वाइज जाना है। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आगे भी मेरे वीडियोस इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जाना है। आप वही स्टेप को आप फॉलो करके देखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो घर में अपने बच्चों को फॉलो करके देखिए। ट्यूशन टीचर है तो आप ट्यूशन के बच्चों पर ये अप्लाई करके देखिए। या अगर आप इंग्लिश टीचर है तो आप आपके क्लास में ये जो तरीका है ये अप्लाई करके देखिए। या आप खुद अगर स्टूडेंट है तो आप खुद पर भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी डेली हम एक लेसन लेंगे या डेली हम स्टेप वाइज जाएंगे, आप उस दिन उसी स्टेप को फॉलो कीजिए तो खुद पर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप खुद पर भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे जैसे मेरे पार्ट आएंगे वीडियोस के वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैं स्टेप वाइज ही जो वीडियोस है वो बनाने वाली हूँ कि अभी आज हमने क्या सीखा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करनी है। और इसी स्टेप्स को या इसी जो सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद अगर स्टूडेंट है तो खुद भी आपकी इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। या अगर आप टीचर है तो आप आपके बच्चों पर अप्लाई करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या पेरेंट्स है तो घर में भी आप अपने बच्चों पर ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सूरत में अगर आपको बच्चों की इंग्लिश रीडिंग अगर इम्प्रूव करनी है, चाहे आप ट्यूशन टीचर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, या आप खुद ही स्टूडेंट हो, तो आप डेली जो वीडियोस आने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूरी वीडियोस देखिए, अच्छे से समझिए। जितने भी साउंड मैं बता रही हूँ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालिए उनके या फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए तो थोड़ी मेहनत तो हमको करनी ही पड़ती है किसी भी चीज़ को अगर हमको सीखना है तो थोड़ा इसमें का टाइम लग सकता है, लेकिन ये तरीका जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मतलब बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हमेशा के लिए फ़िट हो जाएंगी और वो इस तरीके को अप्लाई करके इंग्लिश रीडिंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है, कैसे हमको सीखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। फर्स्ट स्टेप आज हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप इंग्लिश रीडिंग जब बच्चों को सिखाना है तो पहली इसकी सीढ़ी या पहली इसकी स्टेप कौन सी है। ओके, तो आज फर्स्ट स्टेप ही हम देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आगे के जो स्टेप्स है या आगे के जो भी रूल्स हैं या जो भी इसके तरीके हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन जो पॉइंट है हमारा उस पर। तो देखिए हम लोग आज जो है सबसे पहले हम इंग्लिश के पूरे साउंड देखेंगे। ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट हैं उनके साउंड कैसे निकलते हैं, किस तरह से उनकी आवाज़ें हमको प्रोनाउंस करनी होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है, आज हम ये देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इन साउंड से ही या इन अल्फ़ाबेट से ही कौन से दूसरे साउंड तैयार होते हैं और उन साउंड से कौन से वर्ड्स तैयार होते हैं हम उसको देखेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले बेसिक एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरे 26 जो अल्फ़ाबेट हमारे पास है ए टू जेड हम उनके साउंड को सीखेंगे विथ एग्जांपल कि कैसे साउंड निकलता है और वर्ड में जब ये जाता है तो इसका साउंड कैसे बनता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए सबसे पहले है ए। अब देखिए ए का साउंड किस तरह से निकलता है। अब ए का साउंड जो है वो कैसे निकलता है, देखिए ए का साउंड निकलता है, सबसे पहले हम ए की तरफ जाएंगे तो ए का साउंड जितनी भी अ वाली आवाज़ें हैं उर्दू में, चाहे वो एन हो चाहे वो अलीफ हो, तो अ वाली जो आवाज़ें हैं उनके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। तो ए का साउंड क्या है यहाँ पर अ। अब अ भी निकलता है और ए, इस तरह से भी ए का साउंड निकलता है। अब ए कैसे निकलता है, देखिए जब हम कैट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ए के साउंड को ए की तरह यूज़ करते हैं, जैसे सी ए हो जाता है कै, और टी का साउंड जो है यहाँ पर ट का बनता है, तो इस तरह से ये बन गया कैट। इसको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको ज्वाइन भी करना है। अभी हम सिर्फ साउंड देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद कैसे साउंड को और कैसे वर्ड्स साउंड को ज्वाइन करके वर्ड्स बनाना है वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ए का जो साउंड है वो कैसे निकलता है, एक तो अ का निकलता है और दूसरा ए का निकलता है। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या है, देखिए कैट, लेट, ऑल एंड अराउंड। ओके, तो यहाँ पर ए का निकला, यहाँ पर अ का निकला, यहाँ पर भी ए का निकला कैट में भी,
और लेट में ए का निकला। ओके, तो देखिए इस तरह से जो ए है उसके 3 तरीके से साउंड निकलते हैं। ए, जब हम इसको सिंगल यूज़ करते हैं तो इसको हम ए ही पढ़ते हैं, इसको हम अ पढ़ते हैं। ओके, या फिर जब किसी वर्ड में ये आता है तो इसके साउंड तब्दील हो जाते हैं, इसको हम ए पढ़ सकते हैं, आ पढ़ सकते हैं या ए पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये हम अल्फ़ा वर्ड्स के ज़रिए और भी आगे इसको सीखेंगे कि कैसे इसको हमें करना है। तो बस अभी आप पास साउंड पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को साउंड याद करवाइए कि ए का साउंड क्या है, अ, ए और ए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बी का साउंड क्या निकलता है, बी का साउंड निकलता है सिंपली ब का। बी का साउंड क्या है, ब। ओके, जैसे बाइक, तो यहाँ पर ब से स्टार्ट हुआ बाइक। ओके, सी का साउंड कैसे निकलता है, सी का साउंड कहीं कहीं पर क निकलता है, कहीं कहीं पर स निकलता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे केक, तो केक, केक की स्टार्ट हो रही है क से, यानी यहाँ पर सी का साउंड निकल गया क का। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर सिटी, तो सिटी में स से शुरुआत हो रही है वर्ड की, सिटी, तो यहाँ पर सी का जो साउंड है वो स का निकला। तो इस तरह से दोनों साउंड आपको याद करवाना है। सी का साउंड क्या है, क भी है और स भी है। ओके, उसके बाद देखिए डी का साउंड क्या है, कहीं कहीं पर डी का साउंड द का भी निकलता है और ड का भी निकलता है, लेकिन द जो है ये इंग्लिश के जो वर्ड्स है द से बहुत कम ही वर्ड्स आते हैं, तो बहुत कम मर्तबा डी जो है वो एज अ द प्रोनाउंस होता है, ज़्यादातर इसका साउंड ड का ही आता है। तो डी का साउंड क्या है, ड। जैसे देखिए यहाँ पर डिड, डिड में ड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब डी का साउंड निकल गया ड का। अब वैसे ई का साउंड अगर हम देखेंगे तो ई जो है, ई का साउंड ए का निकलता है। अ बड़ी ये ए जो होता है उसका जो साउंड आता है वो ई से निकलता है, और ये ज़्यादा, जैसे यहाँ पर सिंगल ई की अगर हम बात करें तो ए का निकलता है, लेकिन डबल ई की अगर हम बात करते हैं तो डबल ई का जो साउंड है वो ई का निकलता है। डबल ई का साउंड कैसे निकलेगा, ई का। जैसे आप वर्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बेड, तो देखिए ये बी का साउंड तो ब का है, लेकिन जब इसमें ई ऐड हो गया तो ई का साउंड क्या है, ए, तो ये ब और ये ए बन गया बे। और उसके बाद डी का साउंड हमको बताना है बच्चों को ड का, तो क्या बन गया, देखिए फिर ये बे और ये ड, बेड, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए डबल ई आ गया, तो डबल ई का साउंड ई का निकलेगा, यानी ये फ्री, फ्री ई, मतलब ई का साउंड हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ओके, तो और जब ई लास्ट में आता है तो ई जो है वो साइलेंट हो जाता है, वहाँ पर उसका कोई भी साउंड नहीं निकलता है। ओके, आप इतनी बातें मतलब अभी बच्चों को मत बताइए स्टार्टिंग में, आप सिर्फ साउंड याद करवाइए। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेट, अब लेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ई लास्ट में आया है, तो यहाँ पर ये साइलेंट हो गया। तो इस तरह से आपको इनकी जगह के हिसाब से भी याद रखना है, लेकिन पहले तो शुरुआत में आप सिर्फ बच्चों को साउंड ही याद करवाइए। बाद में जब आप वर्ड्स बताएंगे, वर्ड्स की तरफ जाएंगे, तब जो है ये सारी बातें आपको बतानी है। आज जो है ये वीडियोस हमारी स्पेशली साउंड से ही रिलेटेड है, तो आप साउंड पे फोकस करिए। देखिए एफ़ का साउंड क्या है, फो, इसका एग्जांपल क्या है, फेड, फेड में फो से शुरू हो रहा है ये वर्ड। ओके, वैसे जी का साउंड क्या है, ग का भी निकलता है, जो का भी निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पर ग्लैड, तो ग्लैड में जी का साउंड निकला ग का, और लार्ज, लार्ज में जी का साउंड निकला जो का। तो इस तरह से दोनों तरीके से उसका साउंड निकल सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहूँगी कि अगर अभी तक आपने FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते क्या है फिर आगे। तो जी का साउंड हमारा ग का भी निकलता है और जो का भी निकलता है। उसी तरह से देखिए एच का जो साउंड है वो जितने भी ह है, ह साउंड वाले जितने भी हुर्फ़े तहज्जी है, तो वो सब के लिए हम एच ही यूज़ करेंगे। यानी ह साउंड है एच का, आपको सिर्फ बच्चों को ये याद कराना है कि एच का साउंड क्या है, ह। जैसे देखिए होटल, तो यहाँ पर ह निकला, व्हाट, तो यहाँ पर जो ह की आवाज़ है वो थोड़ी साइलेंट हो जाती है, व्हाट। ओके, तो यहाँ पर ह का साउंड काय से निकलता है, एच से। वैसे आय जो है, आय का साउंड ओ से भी निकलता है, और आय ज़्यादातर ई वाला जो साउंड होता है, या एजेर ई वाला जो साउंड होता है वो आय से तैयार होता है। जैसे या फिर आय का साउंड अपने आप में, जैसा आय, आय हम जैसा बोलते हैं वैसा भी उसका साउंड तैयार होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लाइट, तो LI बन गया लाए। ओके, और ये आगे जो है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी कैसे फॉलो करना है। तो देखिए LI क्या बन गया यहाँ पे, लाए। ओके, तो लाइट। वैसे सिट, तो यहाँ पर देखिए SI, तो
आई जो है वो ई का काम कर रहा है, यहाँ पर ये जो एजेड ई होता है ना उसका काम कर रहा है। तो एस को जब आई लग गया तो बन गया सी, इस तरह से। तो आई का साउंड आपको बच्चों को बताना है कि आई का साउंड ई का भी निकलता है और आई का साउंड आई अपने आप में जैसा है वैसा भी निकलता है। जे का साउंड क्या है, ज का, जैसे जंप, जंप में क्या वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहा है, ज से स्टार्ट हो रहा है। वैसे के का जो साउंड है वो निकलता है क, के का साउंड कैसे निकलता है, क से, क जैसे काइट, तो काइट कैसे स्टार्ट होता है, क से, काइट। ओके, अब वैसे देखिए एल, एल का साउंड जो है वो किसका निकलता है, ल का निकलता है। जैसे लॉट, तो यहाँ पर ल से शुरू हो रहा है और फुल आखिरी में एल आ रहा है तो भी आखिरी में ल, फुल। ओके, वैसे ही जो एम है, एम का साउंड किस तरह से निकलता है, एम का साउंड निकलता है मो का, जैसे मदर, तो मदर स्टार्ट हो रहा है मो से, मदर। ओके, वैसे ही एन का साउंड कैसे निकलता है, न, तो यहाँ पर वर्ड देखिए नेस्ट, तो नेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, एन से, न, नेस्ट। ओके, उस तरह से देखिए ओ, तो ओ का साउंड जो है वो अपने आप में ओ का ही निकलता है। ओके, जैसे ओ, जैसा ओ का रेगुलर साउंड है वही उसका साउंड भी तैयार होता है। जैसे देखिए अब देखिए ओ जो है वो स्टार्टिंग में तो नहीं आता है, मिडल में ही ज़्यादातर आता है। तो देखिए यहाँ पर एच और ओ को मिला के बन गया हो या हाउ। ओके, वैसे इस तरह से देखिए एल और एल और ओ को मिला के बन गया लो, स्लो, हॉट। अब कहीं कहीं पर ओ का साउंड जो है वो ओ का भी निकलता है, ओ का यानी वहाँ पर वो साइलेंट के तौर पर माना जाता है। जैसे कंप्यूटर, तो यहाँ पर सी ओ का जो साउंड है वो अ का निकल रहा है, तो इसके लिए कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क, सी का साउंड यहाँ पर क का निकल रहा है तो कंप्यूटर। ओके, इस तरह से डबल ओ से भी साउंड तैयार होता है, और डबल ओ से जो साउंड तैयार होता है वो अलिफ पेश ऊ या एन पेश ओ, जो साउंड होते हैं ऊ वाले, वो तैयार होता है डबल ओ से। ओके, डबल ओ का साउंड क्या है, आप चाहे तो इसे अलग से दिखा सकते हैं। डबल ओ का साउंड क्या है, ऊ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये फो है और इसमें ऊ मिल गया तो क्या बन गया, ये फू, फूल। ओके, वैसे ये जी का क्या है, ग है, और इसमें ऊ मिल गया तो क्या बन गया, गू, और ये आगे ड, गुड, इस तरह से। ओके, वैसे पी का जो साउंड है वो क्या है, पी का साउंड पो का है, जैसे पुट, पुट में पी का साउंड क्या निकल रहा है, पो, पुट। ओके, उस तरह से देखिए क्यू, क्यू का साउंड जो है वो बड़े काफ का निकलता है, क्यू, जैसे क्विक, यहाँ पर क से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से आर जो है, आर कहीं कहीं पर रो के भी इसमें इस्तेमाल होता है और लो के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो लो साउंड है ये इंग्लिश में बहुत रेयरली, मतलब नहीं के बराबर है, तो हम आर को रो ही कंसिडर करेंगे। आर का साउंड क्या है, रो का, जैसे रेस, तो रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, रो से। वैसे स्टिर अगर आखिरी में आया तो भी इसका रो ही है, स्टिर। ओके, उसी तरह से एस, एस का जो साउंड है वो जितने भी स वाले साउंड है उसका निकलता है। ओके, जितने भी स वाले साउंड है, जैसे ये से, स्वाद, सीन, जितने भी हुर्फ तहजी का साउंड स का निकलता है वो एस है। जैसे स्टिक, ओके, तो यहाँ पर स निकला, इज़ आखिरी में आ गया, यहाँ पे भी स निकला। ओके, उसी तरह से टी का जो साउंड है, देखिए टी का साउंड त का भी निकलता है, टो का भी निकलता है, और ये वाले त का भी निकलता है, यानी ट और तो। हमको ये याद रखना है, टी का साउंड जो है ये टो और तो इस तरह से निकलता है, फिर वो तोय वाला तो भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर अब देखिए यहाँ पर टी के अलग अलग साउंड के वर्ड्स देखेंगे हम। टेबल, यहाँ पर टी का साउंड ट का निकला। बेटर, यहाँ पर भी ट का निकला। माउंटेन, यहाँ पर भी ट का निकला। इंटरव्यू, यहाँ पर भी ट का निकला। यानी बहुत कम जो है, रेयरली त का साउंड आता है। तो टी का साउंड हम अगर कंसिडर करें मेन, तो यहाँ पर ट ही उसका जो है स्टैंडर्ड साउंड है। ओके, अब देखिए यू, यू का साउंड कैसे निकलता है, देखिए यू का साउंड ओ का भी निकलता है, यो का भी निकलता है, और ये एन वाला ओ, यानी ओ और यू, इस तरह से भी यू का साउंड निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पर अप, तो यहाँ पर यू का साउंड निकला ओ का। अब देखिए यूज़, तो यहाँ पर यू का साउंड जो है वो यू का, जैसे अपने आप में वो बोला जाता है वैसे ही निकल रहा है, यूज़। ओके, वैसे फ्लूट, यू का निकला, मतलब ल में यू मिल गया तो ल्यू बन गया, फ्लूट। उस तरह से ऊ का भी निकलता है तो ये बन गया फुल। ओके, तो यहाँ पर ओ का साउंड, यू का साउंड आपको क्या क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है यहाँ पर ओ भी निकल सकता है, यू जैसे वो पढ़ा जाता है वैसे भी निकल सकता है, ओ भी निकल सकता है,
और अलिफ पेश ऊ भी निकल सकता है। ओके, तो इतने साउंड आपको यू के याद रखने हैं। उसके बाद देखिए वी। अब वी का साउंड जो है वो का निकलता है। कैसा निकलता है? वो। जैसे देखिए वेरी, तो वो से स्टार्ट हुआ ये। वैसे ही डब्ल्यू का भी सेम साउंड वो का ही निकलता है। जैसे वेल, तो यहाँ पर वो का निकला स्लो। ओके, तो यहाँ पर भी वो का साउंड निकला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा साइलेंट हो गया है वो। वैसे एक्स का साउंड अगर हम देखेंगे तो एक्स का साउंड कहीं पर को का निकलता है, कहीं पर सो का निकलता है, कहीं पर एक्स जैसा वो रीड किया जाता है, जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही भी निकलता है। जैसे बॉक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है ये बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका साउंड सो का निकला, जैसे सिलोफोन। ओके, तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से साउंड में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, तो आपको वो सारे साउंड याद कराने। उसके बाद वाई का साउंड जो है वो यो का निकलता है। ओके, या फिर ई का, जो आखिरी में ई आता है ना, छोटा ई, उसका भी साउंड निकलता है इसका। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए यस, तो यहाँ पर तो यो का निकल गया हैप्पी, लेकिन यहाँ पर पी बन गई है, पी हैप्पी। तो यहाँ पर वाई का साउंड जो है वो ई का काम करा। वैसे ट्राई, जैसे वाई अपने आप में पढ़ा जाता है वाई, तो वैसा ट्राई। ओके, तो यहाँ पर वाई का साउंड जैसे वो रीड किया जाता है उसी तौर पर निकला है। उसके बाद सिलेंडर, तो यहाँ पर ई, जो ई के सेंस में इसका साउंड काउंट हुआ है। तो इस तरह से वाई का जो साउंड अगर आप देखेंगे तो ई का भी निकलता है, यो का भी निकलता है। ओके, और वाई जैसा अपने आप में पढ़ा जाता है वाई, इस तरह से भी कोई नया साउंड उससे पहले जॉइंट हो गया तो वो उसके साथ कंपाउंड साउंड तैयार कर लेता है। वैसे जेड का हम देखेंगे तो जितने भी ज है वो सब के लिए हमको जेड ही इस्तेमाल करना है। जैसे जेब्रा, ओके, तो जेब्रा जेड से आता है। ओके, तो यहाँ पर जेड का जो साउंड है वो कैसे निकलेगा? ज से। अब चाहे वो कोई भी ज हो, स्वाद हो, जोए हो, जाल हो या जे हो। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इंग्लिश के फोनिक्स आज की वीडियो में देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए साउंड कैसे तैयार होते हैं, जैसे बी ए मिलाकर क्या बनता है, बी आई मिलाकर क्या बनता है, बी डबल ई मिलाकर क्या बनता है, बी यू मिलाकर क्या बनता है, बी डबल ओ मिलाकर क्या बनता है, विथ उनके एग्जाम्पल्स ही हम लेंगे कि कैसे रीड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक साउंड हमने सीखे आज। तो आप ये अच्छे से, अगर आप स्टूडेंट है तो खुद ही इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और याद करिए, या तो फिर आपकी क्लास पे अप्लाई कीजिए, आपके बच्चों पे अप्लाई कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियोस आपको कितनी हेल्पफुल लगी है। आपको ये वीडियो जो नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस लौटी हूँ, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने की वजह से शेड्यूल काफ़ी बिजी हो गया था। तो उसी दौरान मतलब मुझे ख्याल आया कि जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट पर अप्लाई कर रही हूँ क्यों ना वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। तो देखिए आप ये तरीका अप्लाई करके देखिए कितना हेल्पफुल होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरे वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप मुझे बताना कि ये तरीका आपको कितना हेल्पफुल लगा, या इसमें मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके कुछ ट्रिक है या आपके कुछ लॉजिक है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।